नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और आज मैं आपको लेके आया हूँ किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जहां मिलाएंगे कौशिक साहब से। कौशिक साहब काफ़ी दिन से कांग्रेसी सेवा में जुड़े हुए हैं और कांग्रेसी सेवा करते रहते हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और दिग्गज परिवार है और दिग्गज काम है अपना, उसके बावजूद भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। राजनीति नहीं हुई, एक समाज सेवा भी हुई। राजनीति से आदमी जब जुड़ता है जब लोगों की सेवा करनी होती है। तो आइए आज जानते हैं हम कौशिक साहब किस प्रकार से दिल्ली पहुंचे और कैसे उन्होंने जीवन शुरू किया और कैसे उनकी बातचीत कांग्रेस से जुड़ी। तो सर बहुत बहुत पहले तो नमस्कार जी। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा मुस्कान इंडिया न्यूज़ में सर, और हमारे दर्शक देख रही है तो एक बार आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मेरा जी रामपाल कौशिक हूँ, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ जी। जिला जींद, आपको जिला कैथल हो गया। जी जी। गांव बात है चंडीगढ़ अंसार के रोड पर। जी जी। वहाँ से मैं करीब 76 साल की उम्र में दिल्ली आ गया था। फादर वगैरह खेती वगैरह करते थे। जी जी। तो फादर जो बीमार वगैरह रहते थे तो बड़ा संघर्ष करके हम लोग आए, जो मजदूरी में थे। कैसे क्या लगा कौशिक साहब आपके पिताजी को या आपको कि मैं हरियाणा छोड़ के और दिल्ली चलूं? हरियाणा भी अच्छा शहर है। हमारे फादर जी क्या थे, जो पिताजी थे वो नहर पर नौकरी करते थे। जैसे गांव में नहर बोलते हैं जिसको, हरियाणा में नहर बोलते हैं उसको, उसको नौकरी करते थे। जी। तो उनके कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अच्छा। तो तकलीफ हो गई थी, सूढ़ वगैरह चल गई थी। जी जी। तो उससे बीमार रहने लग गए। हाँ। कुछ उनको शरीर जैसे हार्ट प्रॉब्लम वगैरह रहने लग गई। तो उनमें एक बड़े भाई साहब हमारे थोड़े से इतना नहीं थे। मैं अपने फादर के साथ रहता था। जी जी। रहने के बाद में जो हमारे ताऊ जी हैं वो यहाँ रहते थे चावड़ी बाजार में, सीताराम बाजार में, वहाँ रहते थे। हाँ, मैं करीब 13-14 साल का था, 13 साल का था, 14 साल का, 13 साल का। तो हमारे पिताजी बोले ताऊ जी को, इनको बच्चे को लेके जाओ, कुछ काम सिखाओ। हमसे मैं 5वीं क्लास 6ठी क्लास पढ़ा हूँ, बस पढ़ा लिखा भी इतना नहीं हूँ। जी जी। तो वहाँ से हम लोगों ने जो दूध के लिए पुरानी दिल्ली में दूध चलता है, उनके वहाँ नौकरी वगैरह करी थी हम लोगों ने। जी जी। करते करते हम बढ़ते रहे। हम जमुना पार में ताऊ जी के पास रहता था मैं अकेला। आहिस्ते आहिस्ते मैं अपने परिवार को ले आया हूँ, जैसे भाइयों को ले आया, फिर फादर को ले आया, मदर को ले आया। लाने के बाद में वहाँ एच के भगत जी थे। जी जी। उनसे संपर्क करा हमने मीटिंगों में, जैसे आप जाना है, जी जी। दरी बिछाना है, जी जी। कुर्सी बिछाना है। तो पार्टी से थोड़ा एक दिलचस्पी सी है कांग्रेस से। एच के भगत जी। जी जी। हाँ, उनसे कुछ ऐसे हो गए जो हमारे वहाँ लीडर थे, जी। जैसे हमारे कुछ जानने वाले थे वहाँ के, उनके साथ पुराने जुड़े हुए थे। हम तो बच्चे थे उस टाइम, 13-14 साल का तो बच्चे ही होता है। उसके बच्चे क्या होता है, दरी बिछा दो, ये बिछा दो, वो बिछा दो। तो ये काम करते करते मेरे को दिलचस्पी आ गई राजनीति में। अच्छा। दिलचस्पी आने के बाद में जी मैं उनके साथ जुड़ा, काफ़ी साल तक जमुना पार जुड़ा। अच्छा। करीब जमुना पार जुड़ते जुड़ते अब यहाँ कुछ प्लॉट पर फादर को जब अटैक हो गया, उन्होंने हमारे को प्रॉपर्टी 4 भाइयों को अलग अलग दे दी। अच्छा। एक प्लॉट उन्होंने दे दिया अलग अलग। तो वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स को एक कीड़ा होता है, बिल्कुल, उसको आपको जैसा मर्जी आप छोड़ोगे नहीं, उसको दिमाग में घुसता रहेगा। अच्छा, हमारे फादर भी कांग्रेस से, जमुना पार से, जो हरियाणा से कांग्रेस, हमारा परिवार कांग्रेस ही सपोर्ट करता था पहले शुरू। अच्छा। फादर वगैरह सारे। तो मैं भी उनके साथ थोड़ा घड़ा, कभी गांव में सरपंच, जो परिवार में सरपंच वगैरह रहते थे, उनके साथ चला जाता था। मेरी भी थोड़ा शौक पड़ गया, पढ़ाई में मेरा इतना ध्यान नहीं होता था। ध्यान नहीं होगा ना, चलो जी वहाँ कोई मीटिंग है, कोई फंक्शन है, वहीं पर झंडा उठाओ, जी जी जी, ये करो वो करो, चलते चलते जी वहाँ काफ़ी समय बिता। कितनी उम्र हो गई लमसम करते करते उसका कांग्रेस से जुड़े हुए? मुझे आज की तारीख में जी ये उस टाइम की बात, उस टाइम मेरी 14 या 15 साल की उम्र होगी। 14-15 साल की उम्र, छोटा बच्चा था मैं, 14-15 साल का बच्चे होता है। तो उस टाइम एक बचपन में इन लोगों के एक रामायण वाला किस्सा आता है, खेल कूद का आता है, लट्टू गुल्ली डंडे का आता है। हाँ, आपके मन में कैसे ये उपलब्धि हो गई कि मैं कांग्रेस से जुड़ूं और कांग्रेस की सेवा में? मेरे क्या मन में कैसी आ गई, जो हमारे पड़ोसी थे वो कांग्रेस से बिलोंग करते थे। वहाँ गोंडरी है, लाल कृष्णनगर लालकोट में गोंडरी चौक है। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ जो पंडित है, गौड़ ब्राह्मण है, वहाँ भी गौड़ है, वो भी कांग्रेस से लगते थे। उन बच्चों से मेरी दोस्ती थी। अब जैसे आप लीडर आदमी अगर आपके साथ, अगर आपकी फैमिली है, उनके साथ मेरा आना जाना हो गया। उनके साथ आने जाने से मेरे को दिलचस्पी बढ़ गई इसके अंदर। बच्चों ने बोला आप काम करो। फिर काम करने के बाद हम मेहनत करते रहे। मेरे फादर जी आगे तो गुस्सा होते थे,
तो जनाब आप कांग्रेस सेवा से जुड़ गए, चलो ठीक है, 14 साल की उम्र से जुड़ गए, 20-21 साल की उम्र भी होगी जब भी आप जुड़े होंगे। हाँ जी, हाँ क्या जी। उसके अलावा साथ साथ कोई कार्य योग्य काम? हाँ, कार्य मैंने उसके बाद में मैंने 2-3 नौकरियां करी। अच्छा। जैसे एक जल बोर्ड में करी हमने, ते बाद वो स्प्रे करी। पहले 300 रुपये तनख्वाह मिलती जी, थी, तो 300 हम छोड़ देते, 300 रुपये करें क्या। जी। तो मैं जो ताऊ जी का था ऑटो था, जो 3 व्हीलर जब जैसे बोलते हैं वो ऑटो था। जी, जी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको चलाना सीख गया। जी। सन 78 में मैंने लाइसेंस बनवा लिया था, 14 साल की उम्र में लाइसेंस बैच बन गया था मैं। अच्छा। आज भी पेपर है मेरे पास उसके। अच्छा अच्छा। पहले क्या होता था, बना देते थे, पहले जैसे ऐसे बना देते थे, कोई पहले बन जाते थे, अब ज्यादा आप नहीं, पढ़ाई आपको नहीं जो है। आपने कुछ भी होता। जी, जी, जी। तो 78 में मेरा लाइसेंस बन गया था, 3 व्हीलर का ऑटो का लाइसेंस बन गया था। जी। तो ताऊ जी ने मेरे को बोला इसकी दिलचस्पी नौकरी में नहीं है, काम में नहीं है, इसको ऑटो लेकर दे दो। जी, बट जी। ताऊ जी को ऑटो था, उस टाइम मेरे ताऊ जी ने 9-9.5 रुपये का ऑटो किस्तों में दिवा दिया हमने। अच्छा। ऑटो दिवाने के बाद में जो हमारी मदर थी, उसके बाद जेवर होता था। पहले जो पुराने जेवर हाँ, होते थे, ठीक है, ठीक है। वो हमारी मदर ने कहा अभी लड़का ये मैंने तो कर ही रहा है, हाँ हाँ। तो ये जेवर रखे, अब किस्तों गाड़ी ले लेते। मैं 3 व्हीलर ले लिया। अच्छा। गाड़ी नंबर भी बना 42-41 गाड़ी नंबर सब कुछ है मेरे हाँ, पास। ठीक है। कार्ड होता है ना कि हाँ, जिसमें आप दिलचस्पी रखोगे। ठीक। तो मेहनत करता रहा मैं। वो मेहनत करने में क्या, जब पार्टी को कुछ भी उम्र बढ़ती मेरी, 18 साल 20 साल चला गया, मैं उसी 3 व्हीलर के अंदर लाउड स्पीकर लगाने शुरू कर दिए। अच्छा। कांग्रेस के के अच्छा, सब वो नारेबाजी दिलचस्पी होगी ना। हाँ, दिलचस्पी हो गई। नारेबाजी लगाने लग गए। जो लीडर होते थे भाई, ये हाँ। ऑटो किसका लाता हूँ। हाँ। मैं कहता जी मैं तो किराया भी लेके आऊँ, जी। 25 रुपये किराया होता, तो उससे 25-30। तो अगर किराया कौन देता है, मुझे मैं अपने कॉलेज देता हूँ, कहीं फादर से ले लेता हूँ। कभी हमारे पिताजी मंदिर में रहने लग गए थे, जो हाँ। कृष्ण नगर में एक मंदिर था, देवी का मंदिर था, जो पूजा करने लग गए थे। जी, जी। तो मैं वहाँ से पिताजी से कुछ 10-5 ले लिया। तो मेरे पास आज के वक्त ने जो हमारी मीटिंग होती थी, वहाँ जो ग्रुप था हमारा 10-20 बच्चों का, तो हम कोई भी काम करते थे, जो वहाँ से हमने थोड़ा घना पैसा मिलता था वो बंटवारा करते थे। अच्छा। भाई आप सब वर्करों को थोड़ा थोड़ा दो, जो इनके परिवार की हालत ऐसी नहीं है, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है। हाँ जी। उनका थोड़ा तो हमें मिलता है 150 रुपये, जो मिल गए। बाकी मैं गाड़ी चलाने चला जाता था। अब रोज रोज तो प्रोग्राम नहीं होता ना ये। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी का तो पार्टी का टाइम में प्रोग्राम होता है, बिल्कुल। उसमें चलते चलते ही चले गए। उम्र भी थी, बाबा जी के साथ में हम घूमे फिरे। उसके बाद तो फिर वहाँ का नक्शा बदल गया। तो हमारे पिताजी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई। हमारे पिताजी ने हम 4 भाइयों को 50 गज के प्लॉट दे दिए, अलग अलग। 2 को उत्तम नगर दे दिए, 1 को बिराड़ी दे दिया। मेरा यहाँ पहले कुछ यारी दोस्ती, जैसे आपकी से दुआ सलाम होगी, ऐसी यारी दोस्ती कुछ परिवार के रहते थे। मैंने आके यहाँ प्लॉट ले लिया। अच्छा। दिल्ली में लिया। दिल्ली में आके ले लिया। दिल्ली में आने के लेने में यहाँ माथुर परिवार है। उस टाइम आप कुमारे थे? हाँ। दिल्ली में मकान लिया? दिल्ली में काम नहीं, शादी हुई थी मेरी तो। हरियाणा में शादी हो गई थी? नहीं, दिल्ली में। अच्छा अच्छा। मेरी दिल्ली में शादी हुई थी, हम जमुना पार थे। अच्छा अच्छा। मिसेज मेरी करमपुरा रहती थी, तो ये रिश्तेदारी मिल गई, तो शादी हो गई। तो जब मेरे बच्चे हो गए, ये 1 महीने का लड़का था जब मैं यहाँ पर आया। अच्छा। जो छोटा वाला लड़का, तो 2 बच्चे शादी में नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। आने के बाद में फिर मैं यहाँ पार्टी से जुड़ा हुआ था। जी जी। मैं यहाँ पर एक मातृ परिवार है, जी। अनिल नगर पार्षद जी से आप जानते हो, कांग्रेस से। जी। उनके संचर कुमार से कुछ, मंजरी करा लगे? हाँ मजरी कराने के। अब तो यही मकान मकान सभी यहीं, अब तो चले स्वर्गवास हो गया उनका। जी जी। तो मैं उनके साथ जुड़ गया। यहाँ भी वो 3 वगैरह जुड़ना था, उनकी बर्फ की फैक्ट्री थी, वहाँ चलना, वही दरी वगैरह बिछाना, काम करना। अच्छा। ऐसे ऐसे हमें सचिन कुमार जी के पास जाने लगे। अच्छा। हाँ, सचिन कुमार जी से लाने लगे। तो सचिन कुमार जी से हम पैर वगैरह छूते थे। तो सचिन कुमार जी कहते हैं कौशिक जी आप ब्राह्मण आदमी हो, हमारे दादा लगते हो। जी। अब एक बात से मजाक से थोड़ा सा करते हैं। जी आप क्या कैसे बोल रहे हो? अब मेरी उम्र भी कितनी होगी? 22-23 साल की उम्र होगी। नहीं कहते अरे हमारे दादा लगते हो। हाँ तो देखो, वर्कर की वैल्यू कब होती है? जब नेता वैल्यू करेगा तब बरकत होएगी, तभी होएगी। हम उससे जुड़ते जुड़ते चलते रहे जी। यहाँ पर तैयारियाँ चलती रही। फिर हम सुरेंद्र जो बुआने के MLA हैं, फिर मातृ परिवार हो गए। हम जो कार्यकर्ता खड़े हैं जितने भी हमारे सारे, जी जी, ये पदाधिकारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से पदाधिकारी हैं सारे हैं। तो हम सारे मिलकर गए भाई। जो सुरेंद्र MLA है, कृष्णा तीरथ जी से भी जुड़ा हुआ? कृष्णा तीरथ से बाद में जुड़े हैं। अच्छा। कृष्णा तीरथ तो बहुत बाद में जुड़े। कृष्णा तीरथ तो करोल बाग से रहती थी। तो जरा कौशिक साहब, आप जो है पंडित जी शुरू से मेहनत करते आए और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, आपने बाहर प्रचंडा उठाया, नारेबाजी लगाए, डरी टेंट भी लगाए, लोगों से मुलाकात भी हुई, बड़े बड़े दिग्गज नेता भी हाँ मिले। जी हाँ जी।
क्या आपको कभी आपको लगा नहीं कि मैं राजनीति से जुड़ूं, कभी भी टिकट लूं यहाँ से? नहीं, मेरा लगा, मैंने क्या है, जो बड़ा लड़का मैं कहता हूँ राजनीति के बारे में, जो अब क्या बोला, हम 5-6 पढ़े हुए हैं, मैं जो पढ़ा हूँ 5-6, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरी फैमिली है अच्छी पढ़ी। तो एक मेन कारण यही रहा कि थोड़ा सा शिक्षा का आधार कम था। शिक्षा का आधार कम था, ये रहा। फिर लेकिन बराबर मेहनत से जुड़े रहे कांग्रेस जुड़े, से। आज भी जुड़े हम, आज भी। अच्छा। हमें कोई कुछ भी कह दे, किसी की ऑफर दे दे, कुछ भी कर दे, तो हम कांग्रेस पार्टी रखते नहीं है। इन्हीं बातों में बात पूछता हूँ मैं कि कांग्रेस पार्टी हमारी शुरू से चली आ रही है और मेरे ख्याल से सुल्तानपुरी क्षेत्र में 15 साल तक, कम से कम 20 साल तक कांग्रेस की कर रही है। हाँ जी। राजकुमार चौहान जी हमारे को अच्छे, जैसे अब एक वर्कर की जाड़ होती, हम जाते थे तो मोगलपुर में ऑफिस था, कभी वे आते थे तो बातचीत करते, कौशिक साहब जी कैसे हो, हम नमस्ते करते हैं। तो क्या लगा कि कमी पब्लिक के अंदर की कुछ ऐसी कमी लगी, कांग्रेस अचानक से लुप्त हो गई, क्या कारण था? कुछ हमारे अपने कर्म से हुई है। हम अपने कर्म क्या होते हैं, जो ऐसे ऐसे वर्कर है, वर्कर की वैल्यू कम होती चली गई। जैसे हम मेहनत करें, हम आज ही मेहनत करें, हम इसलिए मेहनत करें, हम कांग्रेसी हैं, हम शुरू से कांग्रेसी हैं। कांग्रेस जो मर्जी करे ना करे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने तो कांग्रेस का सपोर्ट करनी है, कांग्रेस के एक सिपाही की तरह हमने काम करना होता है। हम अब एक भावना होती है, जैसे आपने अब माता को पूजना, आपने शिव जी को पूछना, कृष्ण जी को पूछना, बहुत से साईं जी को पूछते हैं, एक भावना होती है। ये भावना होती है भी आप कौन सी पार्टी जुड़ेंगे। मुझे दूसरी पार्टी वाले बहुत आए, बीजेपी वाले भी आए और आम पार्टी वाले भी आए, कौशिक जी कुछ सपोर्ट करो, कुछ सपोर्ट करो, हम आपको इज्जत देंगे, पद देंगे। हम पद तो मेरे पास पहले से है, पद तो जो भी है मेरे पास जिससे मतलब दिल जुड़ा हुआ है उसकी। हाँ, और किसी की हाँ, मैं पद से क्या करना है बताओ। या तो आपको चाहते हो, मैंने तो अपने मकान बेच के मेरे पास प्रॉपर्टी में कुछ काम लग गया था, प्रॉपर्टी काम करने, तो जब आदमी आगे बढ़ता है उसकी सपोर्ट भी होती है। मेरे बच्चे कमाने लग गए, 2 बच्चे कमाने लग गए, कुछ उनकी सपोर्ट हो गई। तीसरा बच्चा ये पढ़ने लग गया था, BA फाइनल वगैरह MA वगैरह इसने करी है, तो ये भी साथ में काम में जुड़ गया, मुझे सपोर्ट आती गई। फिर इन बच्चों ने मेरे बारे में सोचा, पापा आपका जिसमें दिल करता है उसमें लगे रहिए। जी बहुत बढ़िया। आप जिसमें दिल करता है उसमें लगे रहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, फिर मैंने मेरा जो बड़ा लड़का है, आपकी भावना समझते हैं। हाँ, मेरा जो बड़ा लड़का है, फिर मैंने उसको कहा, मैं बेटा आप ऐसे करो, थोड़ी पॉलिटिक्स में आओ। अभी करीब 10 साल पहले की बात है, पॉलिटिक्स में आओ आप। और मैं सुरेंद्र साहब से बात करी, मैं जी ऐसे, वो बोला कौशिक जी देखो आपने तो अप्लाई तो करना पड़ेगा आपको, ये तो करना पड़ेगा। मैंने 1-2 फाइल चलाई भी, बड़े लड़के की मैंने फाइल भी चलाई, सुरेंद्र के पास गई, मादीपुर भी गई, हम सज्जनपाल जी के पास भी देखा है, वो भी लगा लो फाइल चली है। आगे प्रोसेस नहीं, आगे प्रोसेस नहीं, अब किस की जाएगी। अब इतनी मेहनत करी है, नहीं जाए, मन को दुख तो होता है। क्या लगता है कौशिक साहब कि अब जो है 2021 और 22 और 23 और अब आने वाले चुनाव के अंदर क्या लगता है कि हमारे कांग्रेस की वापसी होगी? हमारे कांग्रेस की वापसी होएगी, 100% होएगी। कांग्रेस की वापसी तो इसलिए होएगी ना, अब आम पब्लिक, जो आम पब्लिक है, जैसे मेरे जैसे गरीब आदमी है या इन जैसे गरीब आदमी है, उनको आप देखो कमाने का साधन क्या रहेगा। कमाने के साधन, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कोई सरकार का, लेकिन आजकल सुविधा बहुत दे दी है, पानी फ्री हो गया है, बिजली फ्री हो गई है, और आपको मैं बता दूं कि बैटरी रिक्शा चल पड़े हैं, रोजगार खुलवा दिए, जो बैटरी लोन भी मिलने लग गए। देखो जो लोन मिल रहे, पानी पे फ्री हो गया या बिजली फ्री होगी। अब पहले लगा लो आप 500 रुपये का बिल भरते थे, 500 का बिल भरते थे, ठीक है ना जी, आप खुशी 500 देते, ऐसे फ्री कर दिया, आज फ्री कर दिया। आज आप 70 रुपये चलिए मेरे साथ में, नाव चलती है, ये कराड़ी विधानसभा नाव चलती है, ये फ्री पानी जो रोड पे जाता है ना, घर में थोड़ा जाता। घर में आपने पानी कितना भरना, घर में पानी तो आपने अब 100 लीटर भर लोगे, 200 लीटर भर लोगे, 500 लीटर भर लोगे, कितना पानी भरोगे आप 2-4 दिन आप यहाँ पर आइए, अभी आप 70 रुपये चाहिए, सारा पानी वेस्ट जा रहा है, उस फ्री का फायदा क्या। आप फ्री उसके लिए करिए, आप लिमिट करिए, आप मीटर लगवाइए, लिमिट करिए, फ्री आप फ्री मीटर करिए, आप फ्री में आपने कनेक्शन दे दिए, आपको कोई कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से महंगाई भी नहीं है। महंगाई किस चीज़ में महंगाई नहीं है, बताइए किस चीज़ की महंगाई नहीं है। आप एक चीज़ का नाम ले दिए। मेरे ख्याल से अगर तनख्वाह बढ़ रही है तो तेल भी सही भाव नहीं, तनख्वाह किसकी बढ़ रही है, तनख्वाह सरकारी नौकरी वालों की बढ़ रही है। आम पब्लिक जैसे हमारे जैसे मजदूर आदमी है, गरीब आदमी, उनकी क्या बढ़ रही है। उनको तो क्या है, अब रेडी लगाते हो, सब्जी लगाते हो, उनकी क्या तनख्वाह बढ़ रही है, उनको तो कुछ नहीं बढ़ रहा, वो तो उनको बेरोजगारी हो रही है। अब अभी लगाओ पेट्रोल
1 साल पहले और 1 साल के अंदर अंदर 50 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। 42 पेट्रोल तो कौशिक साहब आप एक बार अगर नहीं जाओगे, बस से चले जाओगे तो चलेगा, लेकिन गरीब आदमी जो झुग्गी झोपड़े में रहता है, सारा दिन मजदूरी करता है और उसको अगर सरसों का तेल ना मिले तो वो खाना कैसे पकाएगा? मैं उसी 200 रुपए किलो सरसों का मैं तेल। उसी चीज़ पे आ रहा था। मैं अभी 6 महीने डेढ़ उस पे ये लगा लो 95-92 रुपये की बोतल ही तेल की जी। और 205 रुपये की तेल की बोतल आती है। सामने से लेके आता 205 रुपये की बोतल आती है। जी। अब लगा 1 साल 6-8 महीने के अंदर 2 गुण से फालतू बढ़ गया। तो अगर मेरी आज मजदूर कोई नहीं कमाने वाला, मेरी रेडी नहीं लगती, लॉकडाउन चल रहा, तो मैं कहाँ से खाऊंगा? खाली पानी पी के तो ना सो जाऊँगा। मुझे रोजगार भी चाहिए, मुझे सब्जी भी बेचनी है। जब मेरे पास पैसा नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से चलाऊंगा? आप पार्टी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए काफी दिग्गज नेता रहे हैं और उनके साथ में, उनके बीच में रहे हैं। आप भली बातें जानते हैं कि अब आने वाले टाइम में क्या प्रचंडा लहराएगी कांग्रेस? नहीं, प्रचंडा रहेगी, मेहनत करेंगे हम लोग मेहनत करते आए हैं। क्या लगता है कि गरीबों का भला होगा? क्यों नहीं होगा? आप ये देखो ना, जब तक कोई कांग्रेस रही है, जब तक भी कांग्रेस रही है, आप कभी भी उठा के दिखा दो कि कांग्रेस ने गरीबों का दूर दिखाया, गरीबों की मदद नहीं करी। और जब से बीजेपी आई है, आप सेंट्रल अटल वाजपेयी की बात देख लो, आप शुरू में कितनी महंगाई आई थी, जो छोटे मोटे हमारे जैसे ऑफिस, जैसे कोई प्रॉपर्टी का ऑफिस है, सबके ताले लग गए थे, सबके बोर्ड उठा गए, सबके चलान हो रहे थे। कांग्रेस आई, किसी गलत किसी के साथ नहीं हुआ। थोड़ी महंगाई तो अब क्या हो गया, अब प्याज बढ़ गई, टमाटर बढ़ गया, सीजन जैसे बढ़ जाता है उस पर होगा जी शीला ने ये कर दिया, जी शीला ने और कर दिया। शीला ने देखो विकास कितना कर दिया। आप दिल्ली से लेके चलो, आप सेंट्रल ऑफिस उसको दिल्ली को लगो, जो शीला ने दिल्ली के अंदर विकास किया है। अब मुझे आप कोई सी स्टेट ऐसी दिखा दो, कोई सा राज्य ऐसा दिखा दो जो दिल्ली के मुकाबले विकास कर सकता हो। आप एक वक्त कोई विकास ऐसी चीज़ दिखाओ कि दिल्ली को छोड़कर जो शीला का मुकाबला, कांग्रेस के मुकाबला, तो विकास करके दिखा दे। आज पानी भी हो गया, भाजी पानी मैंने बोलता पानी फ्री होगा, पानी रोड के लिए फ्री होगा, लेडीज का किराया फ्री हो गया बस के अंदर। और आपकी बात ठीक है, लेडीज का किराया फ्री हो गया। अब छेड़छाड़ी नहीं होती, जगह जगह कैमरे लग गए। कहाँ लग गए कैमरे? अब दिखाइए ना कॉलोनी में कहाँ कैमरे लग गए। अब तो कोई उनके ऑफिस में कैमरे लग अब गए। कोई खिलाड़ी में बीमार हो जाए, संजय गांधी जाने की जरूरत नहीं, को मोहल्ला क्लिनिक बन गया। अब मोहल्ला क्लिनिक में आप मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे, आप वहाँ लाइन लगाते, चलो मोहल्ला क्लिनिक लगा दिए। आप कहते हैं अरे एक विधानसभा में 4 मोहल्ला क्लिनिक करके हैं, या एक ब्लॉक के अंदर 2 एक डिस्पेंसरी है, एक मोहल्ला क्लिनिक है 70 फुट पार करके रेलवे पटरी के पास में। और जो बच्चा यहाँ से जाएगा, कोई भी लेडीज बुजुर्ग आ जाएगी, उसके 10 रुपये लगेंगे वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक में जाने में। वो 10 में संजय हॉस्पिटल नहीं जाएगा, क्यों? वहाँ से कहेगा चलो जाओ जी, फिर वहीं संजय में जाओ। मोहल्ला क्लिनिक ठीक है, इन्होंने खोल लिया है, तो अगर 10 रुपये देगा मोहल्ला क्लिनिक में जाना है तो संजय हॉस्पिटल में जाएगा। वहाँ से कम से कम मोहल्ला क्लिनिक वाले कहते मेरे पास दवाई नहीं जी, मेरे पास डॉक्टर नहीं है जी, आप वहाँ जाओ। उसके तो 20 रुपये लगे ना, 10 यहाँ मोहल्ला क्लिनिक का, 10 लगे संजय हॉस्पिटल जाने के। मेरे पास तो डबल बार पड़ेगी ना फिर। या तो जब इन्होंने कहता मैं एक ब्लॉक के अंदर, या जैसे हमारे विधानसभा ब्लॉक है हमारा वार्ड 43 है, इस 43 में कहते हम 4 मोहल्ला क्लिनिक खोल लेंगे। ये तो एक खोल कर रह गए, और वो भी एक इसमें नहीं खोला। इस ब्लॉक में एक डिस्पेंसरी है, सिर्फ इसके अंदर एक डिस्पेंसरी है। किराड़ी विधानसभा में नहीं, किराड़ी विधानसभा में तो ये किराड़ी विधानसभा नहीं पड़ता, ये वार्ड 43 पड़ता है। अच्छा, वार्ड 43 में 4 वार्ड है ना, ठीक है, वार्ड 43 पड़ता है। इसके अंदर एक डिस्पेंसरी है, वो भी सुक्की नहर पे, दुर्गा चौक के पास जाकर। अच्छा, दुर्गा चौक के पास जाके यहाँ से बहुत दूर है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना, अगर आप 10 रुपये जाने के 10-20 के आने देंगे तो वहाँ क्यों जाएगा? आप तो वहाँ संजय जाएंगे ना। फिर ये रोड की स्थिति भी खराब है, पानी भरा हुआ, जल भरा हुआ है चारों तरफ। जल्दबाजी, अगर आप फ्री चीज़ दे रहे हो, आप कोई चीज़ फ्री दे रहे हो, फ्री का क्या होगा? फ्री तो रोड पे चलेगी ना। आप उनको करिए, आप लिमिट रखिए। अब जैसे आपने कह दिया लेडीज का किराया फ्री है, चलो मानते हैं लेडीज का किराया फ्री है, गरीब आदमी के लिए ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। हम ये नहीं कहते भाई आम पार्टी बुरी है या बीजेपी पार्टी है, तो विकास तो खत्म हो गया ना। और खाली पानी पीने से अब लगा लो, अब DTC का किराया फ्री है, मान लीजिए यहाँ से लांग नहीं जाएगा। 2-4 समस्याओं के लिए अगर मान लिया जाए तो गरीब आदमी को सहूलियत नहीं मिलती, सभी सहूलियत देनी पड़ेगी। नहीं, सुविधा गरीब आदमी को मिली क्या? पानी पी के तो आप सोओगे नहीं। आप खाली बस में जाके, अब जब आपका रोजगार ही नहीं है, जब आपका रोजगार नहीं है तो आप बस का क्या, वहाँ शॉपिंग करने थोड़ी ना जाओ। जब आपकी जेब में पैसे नहीं होगा तो बस का क्या करोगे आप? बस में तो हॉस्पिटल में आप जाते हैं, जो लेडीज हॉस्पिटल जाती है तो बस में जाएगी, यहाँ से 20 रुपये लांगड़ी के खर्च करके, तब वो DTC की बस में जाएगी, तभी तो जाएगी ना। उसके 20 रुपये तो लगने। पहले जो कांग्रेस के राज में 17 रोड पर बस स्टैंड बनाया था, DTC का बस स्टैंड बनाया था। अच्छा, जब यहाँ से झंडे वाला से लेके और 70 फुट तक DTC का बस स्टैंड बनता है। अब तो मैं 6 दिन तक चलती DTC की। सुरेंद्र कुमार जी ने अच्छा जो बस स्टैंड बनवाया था, वे कह रहे हैं यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, चली है, काफ़ी दिन चली है, करीब वो 2-2.5 साल चली है। आप कभी सर्वे निकाल के देखिए, वहाँ से चली है।
बीजेपी आने के बाद में ये आपके अनिल जाए जो विकास किया हमारी कांग्रेस पार्टी ने, उनको बजट दिया तभी तो किया ना, शीला जी ने पैसा दिया तभी तो किया ना। उसके बाद जो निगर पार्षद भी बड़े हैं, क्या विकास किया बताइए, क्या विकास किया? प्रेम नगर का, कांग्रेस का विकास देख लो आप, इसी पर कराड़ी विधानसभा का। एक बात तो जनाब मैं जानता हूँ, कराड़ी पब्लिक बहुत परेशान है, जल भराव चारों तरफ है, गाड़ी का आवन गवन जो है अल्टी पल्टी चलती रहती है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो मैंने खुद देखा। हाँ जी, हाँ जी। बाकी मैं आपके मुख से सुन रहा हूँ। कौशिक साहब, मैं राजनीति से और जो है परे दुनिया से हटके मैं ये पूछना चाहूँगा कि आगे भविष्य में, आज आपके बच्चे सर्वगुण संपन्न हैं, तो आगे भविष्य में क्या विचार, क्या योजना बना है? नहीं, योजना तो हम तो देखो, हमारी तो जिंदगी है। अब मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ और अब भी मेरा बच्चे को मैंने लाइन में लगा रखा उनको। हमने फाइलें वगैरह भी जमा करी थी, सुरेंद्र जी के पास भी जमा करी है, सचिन कुमार जी के पास। चलो सचिन कुमार जी तो किसी वजह से अपना नहीं है, इनके पास भी करी है। आगे देखो बच्चे की क्या एक सेवा का लक्ष्य आपके रग रगों में जो है बह रहा है कि मैं अगर सेवा नहीं कर पाया तो मेरे बच्चे करें। मैंने देखो जी, मेरे बच्चे क्या करें, जब हम कृष्णा जी ने यहाँ MP का इलेक्शन लड़ा था, जब वो जुड़ी थी, तो यहाँ दिल्ली के अंदर कोई भी आंगनबाड़ी नहीं थी। अच्छा। दिल्ली में कोई आंगनबाड़ी थी, कोई होएगी 150 आंगनबाड़ी रिकॉर्ड होगी, उसकी वैल्यू नहीं होती थी। जो क्या नाम है इसका, कृष्णा जी ने जो हमारे मंत्री बनी है, यहाँ कराड़ी के अंदर 400 आंगनबाड़ी दी थी। शुरू में बाल विकास मंत्री थी। 400 आंगनबाड़ी कराड़ी विधानसभा के अंदर दी थी। मैंने ये लगा लो, हमारे 4-5 ब्लॉकों के अंदर करीब 45 लड़कियों को आंगनबाड़ी में लगाया, 45 लड़कियों को। अच्छा। और आप पूरा घूम कर सर्वे करिए, और कोई कहते मैं 1 रुपये लगी, इसी इन गलियों में दिखा दूँ, मैं आपको ये दिखा दूँ लड़कियों काम करते हैं। 1 रुपये नहीं लगा, किसका 1 रुपये लगेगा? आप कहे ना, जो चोर की सजा मेरी सजा, और 1 रुपया किसी का। हमने लास्ट तक भी फार्म भरे और आपके थ्रू लगे सारे मेरे थ्रू, मेरे दो ग्रुप होता है, जैसे आप मतलब कोशिश तो आपने की। हाँ, कोशिश हम क्या था, जब हम एक पद पे थे। अच्छा। पद पे थे, हमें शीला जी के पास जाना, अब तक हम एक करके चक्कर वैसे घूमने चले जाते थे। कोई प्रोग्राम मिल गया, हमें बाहर एंट्री के बाद हम सीधे अंदर जाते थे, उनकी कोठी में, जो कोठी थी उनके पास में, इंडिया गेट के पास, हम सीधे उनके घर पे जाते थे, वहाँ चाय पानी पीते। वो मिलती थी, क्या होती, 2 मिनट खड़े खड़े बात करनी होती थी, जैसे किसी के पास भी नेता के पास टाइम तो होता नहीं था, बात करते जा जी अब चाय पानी पियो, बैठो, तो समस्या तो हमें बताओ। ये चीज़ें आती थी, हम लोग करते थे इस चीज़ को, उसी चीज़ से एक भावना बढ़ती है। चल देखो, कोई किसी को देता। अब मैं क्या करता, मैंने कांग्रेस से जुड़ने के लिए 3 प्लॉट बेचे हैं। अच्छा। अपनी प्रॉपर्टी 3, जो हमारे पिताजी ने दी थी, एक प्लॉट में 50 मतलब अपनी निजी संपत्ति आपने बेच के पार्टी में पार्टी में वहाँ करना जी। 3 व्हीलर तो लिया है ना। अच्छा। उस पर लो स्पीकर चलाना है। हाँ। और लो स्पीकर चलाना तो लो स्पीकर तो पैसे लगते हैं ना। अच्छा। बैटरी लाने तो पैसे लगते हैं। एक शौक था, मेरे पिताजी कहते थे यार तू कर क्या रहा है, बच्चे का क्या करें? मैं पापा बच्चे के लिए आप करो, मैंने आपके लिए करते बच्चे कमाल कर दिया फिर मैं बच्चे के लिए आप करो, सेवा की भी आदत होती है। सेवा फिर लगते बाबा जी हम करते रहे। फिर मैं यहाँ इनसे जुड़ा, फिर शीला जी जुड़ गया, फिर कृष्णा जी आ गई। कृष्णा जी ने कहा कौशिक जी आप कुछ मेहनत करो, बच्चों को आगे लेके आओ। कृष्णा जी ने कहा है बच्चों को आप लेके आओ। मैंने बच्चों को कृष्णा जी ने बोला है भैया बच्चों को सरकारी नौकरी लगवा दो। मैंने बच्चों को बड़े बड़े कोई फार्म भर दो। अब बड़े लड़के को भी थोड़ा कांग्रेस में दिलचस्पी आने लगी। और वो कहते ना प्राइवेट है जो 2 पैसे मिल जाते हैं, वो कहते सरकारी में पहले लाइन में लगो पापा, फिर चढ़ाओ, फिर ये करो, फिर दिमाग में उनके अलग चीज़ घुस, अलग चाहे पैसा ना लगता या नौकरी लगती ना लगती, अलग चीज़ थी। उससे मेरे करने के बाद बाबा जी हम तो आज तक लगे रहे और लगते रहे। इतना अपना जीवन है, इतना कांग्रेस ने छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना जी। बाकी हमारे कर्म चलो कोशिश अभी तो बहुत बढ़िया, आपने काफी मेहनत की और लगे रहेंगे पब्लिक से। कोशिश सर बात करना चाहूँगा राजनीति और इंसानी दुनिया से हटके, थोड़ा सा त्यौहार भी है और जो इस टाइम पे आने वाले हैं साथ में भैया दूज, विश्वकर्मा डे और जो है छठ पूजा और दिवाली सभी। तो मैं कहना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? मैं देशवासियों को ये कहना चाहूँगा अपना प्रदूषण कम करो। सबसे बड़ी जो प्रदूषण होती है, पैसे का उतना यूज करो जितना आपको जायज है। जितना पैसे का जायज, आप देखो एक तो लॉकडाउन चल रहा है, एक आपके कम इनकम कम है, और आप इसको लाख रुपए से आप कर्जा लेके पटाखे जलाओगे या कुछ भी लगा लो। भैया दोस्तों देखो एक त्योहार ऐसा है उसको तो आप छोड़ नहीं सकते। उसके लिए तो दीपावली हो गया, दीपावली पे तो होगा ना पटाखे होगा उसमें जा, दिवाली पे तो कुछ होगा, मिठाई का डब्बा आ जाएगा, बाकी 1000 रुपये का पटाखे भूख देते हो, प्रदूषण बढ़ता है। हम तो देशवासियों से यही कहेंगे अपना कुछ लगाओ, जो लाते अपने बच्चों को कपड़े लाओ, बर्तन लाओ, जो घर में इस्तेमाल करो। अब 1000 रुपये का पटाखा करके प्रदूषण फूकोगे, घर में बीमारी पहले से बहुत बीमारी। हम तो प्रार्थना यही करेंगे
अब बाकी पब्लिक की सोच है, पब्लिक क्या करते हैं क्या नहीं करते, हमारी तो प्रार्थनाएं रहती है। बाकी एक बार शुभकामना दे दीजिए सभी देशवासियों को। मैं देशवासियों को शुभकामना यही देता हूँ, अपना देश का सुख शांति की तरफ लेके चलिए, भावना ऐसी रखिए जो सब समाज के लिए अच्छी हो। जी जातिवाद पे कोई टिप्पणी मत करिए। जी जी जी, बहुत जो बढ़िया। जातिवाद टिप्पणी करते जी, हैं जी। वो न करके रहते न गाट के रहते हैं, उनको बिल्कुल, कुछ नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कहते हैं ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, पहले एक था ना सब भाई भाई। जी। अब तो पॉलिटिक्स कुछ ऐसी होगी ना, एक दूसरे को आपस में बढ़ाने की सोचते हैं, एक दूसरे को खंडाने की सोचते हैं, जी। वो भाईचारा कहाँ रहेगा। अब यहाँ तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सरदार सब भी है, एक सब है। चीज़ है, सब चीज़ जी। है। हमें कोई प्रोग्राम होता है ना, मेरा 10 आदमी यहाँ बटले करने हैं, 5 मिनट दलाली कोशिश जी ने कुछ बात करनी है, 10 आदमी चले यहाँ पर। हम अपनी वैल्यू खुद बना के रखते हैं। अगर आप पार्टी वाली करोगे, भेदभाव रखोगे तो उस पर फिर आपकी वैल्यू खत्म होएगी। जी जी, बहुत मैंने बढ़िया, कहा बहुत बढ़िया। किसी पार्टी से जुड़ो, आप किसी से भी जुड़ो, जैसे आप धर्म का काम करो, बहुत बढ़िया। विकास का काम करो। आप विकास करोगे नहीं, किसी को करने दोगे नहीं, विकास करोगे करने उन्नति दोगे, नहीं होगी। उन्नति कहाँ से होगी। बिल्कुल। अभी आप इसको ना, आप थोड़ा कैमरा लेके आप 70 से जी। जाइए, अब इसी गली में आप यहीं से देखियो जी। क्या मिट्टी खराब हो रही है, आप पैदल जा नहीं सकते, रक्षा गली के अंदर आ नहीं सकती। अब ये लगा लो, आप गुटरे गुटरे पानी आपको अभी दिखा दूँ मौके में, ये नहीं आप थोड़ा कैमरा ऑन करके जाएंगे जी, या जी, मेरे साथ जी। चलिए, आपको दिखा दूँगा मैं प्रेम नगर का हाल क्या। अगर नगर की साइड में आप जाएंगे, अगर सिर्फ नगर की साइड में तो आप किसी गली में जा नहीं सकते। जी जी। अगर सर्वे करके देखिए। तो दर्शकों, हम कौशिक साहब से बहुत देर से बातचीत कर रहे हैं और इनकी गाथा भी सुन रहे हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं कराड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी जाऊंगा। आपको यहाँ पे जो स्थिति बता रहे हैं कि रोड की और नाली की पानी भरी काफ़ी समस्या है। बात पानी भरने का या रोड का नहीं कि चल ठीक है एमसीडी वाले नहीं आ रहे, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन ये हालत जो है हर घर के लिए बुरा है, क्योंकि डेंगू मच्छर जो है जगह जगह पनप रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है आगे जो है मेडिकल डिपार्टमेंट को बुराई मिलने जाएगी, क्योंकि हॉस्पिटलों में जगह नहीं होगी, मरीज बहुत ज़्यादा होते हैं इस कारण, क्योंकि बीमारी यहाँ पनप रही है। तो जनाब कौशिक साहब से हम जुड़े रहे, इनकी गाथा भी सुनी और इस क्षेत्र की समस्या भी सुनी और आगे सुनते रहेंगे। फिर अगले भाग में हम मिलाएंगे कौशिक साहब से, क्योंकि अब ये कांग्रेस से फिर तैयारी चल रही है। शायद इनका अपना खुद का सपुत्र तैयारी कर रहा है जिसका नाम है संदीप। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर मिलाएंगे। संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।